सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पाँचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, गाइस जो कि मैं हूँ जौनपुर में संध्या और आप मुझे देख रहे हैं लेक्स लर्न पे। अभी हमने रिसेंट में अतुल सुभाष के केस के बारे में सुना, जिसमें उन्होंने मरते टाइम पे कुछ ऐसी बातें कही जो एक एविडेंस के रूप में देखा जा सकता है कोर्ट में। उस चीज को क्या कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। और डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, जो इंसान, जो व्यक्ति मरते समय किसी बात का खुलासा करे, मरते समय किसी चीजों के बारे में बोले, तो वो चीजें कोर्ट में उस चीज की बहुत हाई क्रेडिबिलिटी होती है। कोर्ट में वो चीज एक्सेप्ट की जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो इस चीज को लेके कोर्ट में उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होती है, और इस चीज को कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 क्लॉज 1 में दी गई है। डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर भी हो सकता है। अगर कोई इंसान मरते मरते किसी के ऊपर पॉइंट आउट भी करे उंगली से कि इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, उस चीज को भी डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया जा सकता है, और उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होगी। और उन केस में अगर जो इंसान डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है वो डिक्लेरेंट सरवाइव कर जाता है, तो वो उस चीज का स्टेटस हाई नहीं माना जाएगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी, उसकी इतनी वैल्यू रहेगी नहीं कोर्ट में। हो सकता है गाइस इस रीजन से अतुल सुभाष ने सुसाइड कमिट कर लिया, ये सोच के कि उनके पास कोई राइट नहीं है, उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, तब जाके उनकी बातों की वैल्यू होगी। गाइस इसी में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की केस फाइल की गई है अतुल सुभाष के वाइफ के फैमिली के खिलाफ और अतुल सुभाष के वाइफ के खिलाफ। सो गाइस, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब ये होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को इंस्टिगेट करता है, इंकरेज करता है कि वो सुसाइड कर ले, तो इस चीज को कहते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। और इसको क्रिमिनल लॉ में बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना गया है। सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के पनिशमेंट के बारे में बताता है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को इंस्टिगेट करता है, इंकरेज करता है कि वो सुसाइड कर ले, तो उस इंसान के खिलाफ 10 इयर्स से भी ज्यादा इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकती है उस पर, अगर वो प्रूफ हो जाए कि उसने उसको इंकरेज किया है सुसाइड करने के लिए। Guys, if you found this video helpful, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such contents. And guys, also don't forget to hit the notification bell so you never miss an update. Stay tuned for my next video. Thanks. I'll see you in the next one.